हेलो स्टूडेंट्स, आरसीआई एजू हब के ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लास्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एंगल्स की वैल्यू निकाल रहे थे, आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जो यहाँ 11वीं में नहीं 12th में भी आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम सबसे पहला फार्मूला। फर्स्ट फार्मूला है साइन a प्लस बी। यहाँ पे a और जो b है ये एंगल है, ये भी एंगल है और ये भी एंगल है, तो इसको हम ओपन कर सकते हैं साइन a कोस b प्लस, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, प्लस कोस a साइन b। ओके, उसके बाद में सेकंड फार्मूला है, इसी का सेकंड फार्मूला हम देख सकते हैं कि जो सेकंड है वो है साइन ए। अगर बीच में माइनस आता है तो क्या होगा वो देखिए स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा साइन ए कोस बी। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो ए और बी के बीच में, और ये आ जाएगा कोस ए साइन बी। ये बन गया है आपका। अब तीसरा जो फॉर्मूला है वो हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स, वो है आपका कोस ए प्लस बी। तो कोस ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं कोस ए कोस बी। यहाँ पे अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस, और साइन ए साइन बी। नेक्स्ट फॉर्मूला है, अगर यहाँ पे माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कोस ए कोस बी, और जहाँ पे माइनस था यहाँ पे प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स, और यहाँ पे साइन ए इंटू साइन बी, ये बन जाएगा। चलो अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं, साथ के साथ इनको थोड़ा बहुत समझ भी लेते हैं। तो चलो, हमें एक वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट साइन 75 डिग्री की। अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकाल लेंगे, अभी तक तो हमने इसकी वैल्यू देखी नहीं है। तो चलो इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, साइन 75 को इसको लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये लिख सकते हैं। अब आपको पता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है, ये वाला, इसे हमें, तो यहाँ पे देखो ए तो क्या है ये 45 डिग्री और बी यहाँ पे क्या है 30 डिग्री। तो ए की जगह इस फॉर्मूले में 45 डिग्री और बी की जगह क्या पुट कर देंगे 30 डिग्री पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस में कोस 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोसाइन 45 डिग्री की वैल्यू आपको पता है क्योंकि 10th क्लास में ही आपने सीख ली थी। कोस 30 की पता है, यहाँ पे इसकी भी और इसकी भी, तो ये सारी वैल्यूज रख करके हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें साइन 75 डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2, इनटू में आपका कोस 30 की वैल्यू वो होती है √3/2। फिर यहाँ पे जो गिवन है प्लस का सिंबल, कोस 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो कैलकुलेट करेंगे तो देखो यहाँ पे एलसीएम क्या है 2√2 एलसीएम आ रहा है, यहाँ पे √3 और प्लस का 1, ये निकल के आ गई आपके साइन 75 डिग्री की वैल्यू। स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में या कहीं पे भी तो आप साइन 75 डिग्री की वैल्यू इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वैल्यू, वो होगी कोस 75 डिग्री की। तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो इसको मैं एक बार रफ कर देता हूँ और फिर देखते हैं कोस 75 डिग्री की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है आपके पास कोस 75 डिग्री, तो इसको भी सेम तरीके से हम ब्रेक कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ये क्या हो जाएगा आपका कोस 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। स्टूडेंट, इसको आप उल्टा यानी कि 30 प्लस 45 डिग्री भी ओपन कर सकते हो या फिर ब्रेक कर सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू वो ही निकल के आने वाली है। तो यहाँ पे देखो कोस ए प्लस बी की देखो फॉर्मूला क्या है, ये रहा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ पे ए की जगह हम 45 डिग्री रख देंगे और बी की जगह
30 डिग्री यहाँ पे रख देंगे। तो देखो स्टूडेंट क्या बनेगा, ये कोस 45 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री और इंटू में साइन 30 डिग्री। अभी चारों वैल्यूज हमें पता है तो इनको रख करके हम कैलकुलेट कर लेंगे। कोस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, माइनस का माइनस रहेगा और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। स्टूडेंट्स यहाँ पे एलसीएम क्या जाएगा, 2√2, तो ऊपर क्या बच गया, √3 और -1। ये किसकी वैल्यू है, कोस 75 डिग्री की। स्टूडेंट थोड़ी देर पहले हमने वैल्यू देखी थी साइन 75 डिग्री की, अब हमने वैल्यू देखी है कोस 75 डिग्री की। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू में क्या अंतर है, को साइन 75 डिग्री की वैल्यू जो थी √3 + 1/2√2 था और ये √3 - 1/2√2। स्टूडेंट्स अभी हमने देखी है साइन 75 डिग्री और कोस 75 डिग्री की वैल्यू निकालना हमने सीख लिया है। स्टूडेंट्स अब हम एक और ही ऐसी ही वैल्यू और निकालना सीखेंगे और वो वैल्यू है आपकी साइन 15 डिग्री। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए हम साइन को कैसे लिख सकते हैं, 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब यहाँ पे हमें पता है साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। तो यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, साइन 45 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री फिर माइनस कोस 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री, ये हो गया है। अब इन चारों की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है तो वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, कोस 30 की वैल्यू √3/2 माइनस यहाँ पे कोस 45 डिग्री की वैल्यू क्या आती है, वो आती है आपकी 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो क्या बन जाएगी, यहाँ पे एलसीएम 2√2 आ गया है तो ऊपर √3 - 1, ये निकल के आ गई है आपकी साइन 15 डिग्री की वैल्यू, यहाँ से निकाल सकते हैं। अभी आपने देखा था कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, जो कोस आपका 75 डिग्री था उसके इक्वल निकल के आई है, जो कि इक्वल है कोस 75 डिग्री के। ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न आपको साइन 90 - थीटा वाले फॉर्मूले से मिल जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपको सोचना है कि इसका यूज करके हम दोनों में कनेक्शन कैसे बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम थीटा को क्या ले लें 75, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री की वैल्यू जो है वो कोस 75 डिग्री के इक्वल भी आती है। चलो मैं बता ही देता हूँ। यहाँ पे अगर हम लिखते हैं, देखो 15 को क्या लिख सकते हैं 90 - 75 डिग्री, यही हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में वो होता है कोस 75 डिग्री के इक्वल। तो ये क्या हो गया, साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू कोस 75 डिग्री, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। स्टूडेंट्स इस चीज़ का ध्यान रखना। चलो अब हम एक और निकाल लेते हैं वैल्यू, कोस 15 डिग्री की वैल्यू जो कि साइन 75 डिग्री के इक्वल होगी। लेकिन एक बार निकाल करके हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट है अब कोस 15 डिग्री, तो इसको कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, वो ही कोस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब वही कोस a माइनस बी वाला फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, कोस 45 इंटू कोस 30 डिग्री माइनस के इसमें है तो यहाँ पे प्लस आएगा, साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अब इनकी वैल्यू रखेंगे तो को इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2 इंटू कोस 30 की √3/2 प्लस में इसकी वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स 1/2। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो एलसीएम तो 2√2 ऊपर √3 प्लस में
1। तो ये किसकी वैल्यू आ गई है, कोस 15 डिग्री की, जो किसके इक्वल है ये वैल्यू है साइन 75 डिग्री के। क्योंकि आपको पता है कोस 15 को क्या लिख सकते हैं, देखो कोस 15 डिग्री इज इक्वल टू कोस 90 माइनस 75 डिग्री। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 90 है तो यहाँ पे साइन 75 डिग्री, यानी कि कोस 15 और साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या रहेगी स्टूडेंट्स, इक्वल रहेगी। स्टूडेंट्स ये जो मैंने फॉर्मूले आपको दिए हैं अभी बहुत ही कम फॉर्मूले हैं, काफ़ी फॉर्मूले हैं ट्रिगोनोमेट्री में जो आपको लर्न करने पड़ेंगे, और ये फॉर्मूले आपको 11th में ही नहीं 12th में भी पढ़ने पड़ेंगे, वहाँ पे भी बार बार काम आएंगे। उसके अलावा फिजिक्स में भी ये बहुत सारे ये फॉर्मूले आपको काम आने वाले हैं। तो इन फॉर्मूलों को आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, और ये जो मैंने क्वेश्चन आपको दी है एक बार घर पे इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि ये वैल्यूज आपको निकालनी